अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक वन बाय अली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मेरी ये वाली वीडियो इस कोर्स की काफ़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से और कुछ बीमार हो गया था दरमियान में, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह आगे से रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी और ये फाइवर का कोर्स मैं कोशिश करूँगा आज कि जितना जल्द कंप्लीट हो सके मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फाइवर का अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको कंप्लीट सेटअप करके दिखाया था। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि फाइवर की एक न्यू अपडेट आई है जिसके अंदर हम लोग इस तरह नेम अपना चेंज कर सकते हैं। फाइवर की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की कोई अपडेट पहले नहीं आई, क्योंकि जो यूज़र नेम आप रख लेते थे वो कभी भी फाइवर आपको चेंज नहीं करने देता था। लेकिन खैर अब भी चेंज नहीं करने देता, लेकिन आपको कम से कम डिस्प्ले नेम का एक ज़बरदस्त सा फीचर दे दिया गया है, जहाँ पर जैसे लेट्स सपोज मैंने इस अकाउंट का नाम AMZ FBA होलसेल रखा था, तो यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल नेम रखना चाहता हूँ तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता था। लेकिन फाइवर ने एक ज़बरदस्त सी अपडेट दी जिसके अंदर हम लोग अपना डिस्प्ले नेम के अंदर अपना नेम लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर एडिट में जाकर हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तहसीन लिख दिया और जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपका जो आप एक बिज़नेस का नेम रखते हैं, जो एक ब्रांड का नेम रखते हैं, जो अकाउंट का नेम होता है वो भी आपको नीचे शो हो जाता है, क्लाइंट को शो हो जाता है और ऊपर से आपका अपना पर्सनल नेम भी शो हो जाता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं गिग की तरफ कि हम लोग गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को, ये हमारी फर्स्ट गिग है और आप लोगों को बताता चलूँ कि एज ए न्यू सेलर हम लोग 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हम लोग एक ही नीश के अंदर फाइवर की गिग्स क्रिएट करें या डिफरेंट नीश के अंदर। अब नीश क्या होता है? नीश होती है आपकी एक कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी के अंदर, आपकी स्किल क्या है, आप किस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे आपकी, अगर आपकी कैटेगरी ग्राफिक्स है, राइटिंग है, प्रोग्रामिंग है, बिजनेस में है, जो भी है आप उस कैटेगरी के अंदर, उस नीश के अंदर बना सकें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही कैटेगरी के अंदर गिग्स क्रिएट करें, एक ही नीश के अंदर गिग्स क्रिएट करें, क्योंकि उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे आपने एक अकाउंट बनाया, उसके अंदर आपने ग्राफिक्स की भी गिग बनाना शुरू कर दी, उसके बाद आपने राइटिंग की बनाना शुरू कर दी, कोडिंग की बनाना शुरू कर दी, ई-कॉमर्स की, तो वो क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये एक बंदा ये इतने सारे काम कैसे कर सकता है इकट्ठे, तो वो इम्पैक्ट एक अच्छा नहीं पड़ता। तो कोशिश करें, जैसे मैंने अभी ये अकाउंट FBA होलसेल का क्रिएट किया, तो मैं इसके ऊपर जो भी गिग क्रिएट करूंगा वो अमेज़ॉन से रिलेटेड ही करूंगा। हाँ, यहाँ पर ये फील्ड, ये नीश ई-कॉमर्स की है, तो यहाँ पर अगर मैं वॉलमार्ट, ईबे उस तरह की गिग भी क्रिएट एक दो बना दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी नीश से बाहर चला जाऊँगा, ग्राफिक्स की बनाना शुरू कर दूँगा, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लोग एक ही नीश के अंदर गिग्स क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, अगेन कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, ये कुछ डाटा यहाँ से आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये कोई इतनी चीज़ नहीं, मेरा ये डाटा ऑलरेडी एंटर्ड है। अगर आपको यहाँ पर कोई इशू आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँगा। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोगों ने देना है टाइटल। टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गिग के अंदर, आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल होता है। इसी टाइटल की बेस के ऊपर आपकी जो गिग है वो सर्च रिज़ल्ट के अंदर आती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आपकी गिग सर्च रिज़ल्ट के अंदर आती है, लेकिन टाइटल, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइटल को देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अब फाइवर आपको कहता है कि आपका जो टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर शॉर्ट टाइटल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी नीश के अंदर जाके अपनी गिग्स को ओपन कर लें, किसी की गिग्स को ओपन कर लें, तो आपको कभी भी टाइटल बहुत ही कम होंगे जो शॉर्ट होंगे, वगरना आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ हुए नज़र आएंगे और एक लेंथी टाइटल नज़र आएगा जिसके अंदर तमाम कीवर्ड्स उन्होंने ऐड किए हुए होते हैं। तो आई थिंक इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग शॉर्ट टाइटल लिख दें, और क्योंकि उसके अंदर हम लोग एक ही कीवर्ड को कवर कर रहे हों और उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो गई तो ज़बरदस्त है, अगर ना हुई तो हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे।
तो टाइटल के अंदर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि अच्छा भी लगे, उसको कोई सेंस भी बने, और उसके अंदर हमारे जितने भी कीवर्ड्स को हम टारगेट कर रहे हों वो भी उसके अंदर टारगेट हो रहे हों। कम से कम 3 तो मस्ट हैं, 3 कीवर्ड्स को टारगेट ज़रूर करें टाइटल के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैसे मैं सबसे पहले टाइटल खुद सिंपली लिख लेता हूँ क्योंकि ये मेरी एक आदत है कि मैं ऐसे ही बनाता हूँ। यहाँ पर जैसे आई विल डू Amazon FBA होलसेल, वैसे आप जिस भी स्केल के ऊपर काम कर रहे हो, जिस भी स्केल की गिग क्रिएट कर रहे हो, उसका यही सेम प्रोसेस होगा। आई विल डू Amazon FBA होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेज़न को दोबारा ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में अच्छा रह जाएगा। आई विल डू Amazon FBA होलसेल एंड Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर दूंगा तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जैसे मैं तकरीबन 99% गिग्स में ये चीज़ ऐड नहीं होगी, पक्की बात है। आई विल डू Amazon FBA होलसेल एंड Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज इन US, क्योंकि मोस्टली सेलर्स जो है ना, कम से कम बाकियों का नहीं पता, कम से कम मैं जो है वो मोस्टली US के अंदर ही काम करता हूँ, US के क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर US को ऐड कर दूँगा, आर्बिट्राज इन US। अच्छा, ये तो मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, कॉपी करके मैं नोट पैड के अंदर रख लेता हूँ, और ये मेरा बनाया हुआ है। अब थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं कि हम लोगों को टाइटल किस तरह बनाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लेंगे, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ जी fiverr.com को। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हमने वो कीवर्ड सर्च करना है जिस कीवर्ड के रिलेटेड हम लोगों ने गिग क्रिएट करनी है। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया Amazon FBA होलसेल। Amazon FBA होलसेल सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, वो गिग्स आ गई हैं जो फर्स्ट के पेज के ऊपर रैंक कर रही हैं। 9000 से भी ज़्यादा सर्विसेज इस कीवर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर कंपटीशन काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने वो गिग्स ओपन कर ली हैं जो गिग थोड़ी सी मेरी सर्विस से रिलेटेड थी। कैसे रिलेटेड थी, अब जैसे यहाँ पर है आई विल बी योर Amazon FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन कुछ इस तरह की गिग्स हैं जिसमें लाइक दिस आई विल बिल्ड Amazon FBA होलसेल वेबसाइट फॉर ब्रांड अप्रूवल। अब ये होलसेल की सर्विस नहीं दे रहा, अकाउंट मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि ब्रांड अप्रूवल्स के लिए जो हमें वेबसाइट ज़रूरत होती है, ये वो वेबसाइट बना के देगा, तो ये उसकी सर्विस दे रहा है। तो जो रिलेटेड थी उनको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने टाइटल ऐड करना था। तो टाइटल ऐड करने में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब के टाइटल जितनी भी गिग मैंने ओपन किए हैं इन सब के टाइटल ओपन करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके इनको मैंने यहाँ पर नोट पैड के अंदर सेव कर लिया, ठीक है, नोट पैड के अंदर कॉपी कर लिया। नोट पैड के अंदर कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एनालिसिस में ये आ जाता है कि इन तमाम टाइटल्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया गया है। यहाँ पर मैं कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ, जैसे आई विल बी योर Amazon FBA होलसेल। ये Amazon FBA होलसेल एक कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद है जी वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने ऐड कर लिया। फिर निचले टाइटल पे आते हैं आई विल बी योर Amazon FBA होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च। अब यहाँ पर ये तो पुराना वाला है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर आ जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। नीचे आई विल बी योर Amazon FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट, इनमें कोई भी कीवर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है जो यहाँ पर हमने नोट ना कर लिया हो। तो सब आगे सब जितने भी कीवर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हैरत वाली ये बात है कि लास्ट जो हमने टाइटल कॉपी किए हैं वो 3 सेलर ऐसे हैं जो फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहे हैं और उनका टाइटल 100% सेम है। तो इस टाइटल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो मैंने जो टाइटल बनाया इनको आगे रखते हुए, इनको कंसिडर करते हुए, वो था आई विल बी योर Amazon FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट। इसी को कॉपी किया विद प्रोडक्ट रिसर्च। तो हमने जो 3 कीवर्ड्स निकाले थे वो सब के सब कीवर्ड्स हमारे इस टाइटल के अंदर टारगेट हो गए, यहाँ पर ऐड हो गए। तो मैंने क्या किया, आई विल बी योर इसको मैं करता हूँ कॉपी करके मैं अपने यहाँ आके कॉपी कर लिया। आई विल बी योर Amazon FBA होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट विद प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है।
कैटेगरी के अंदर आके मैंने बिज़नेस सेलेक्ट करना है। बिज़नेस यहाँ पर कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जब आप टाइटल ऐड करते हैं तो यहाँ सजेशंस के अंदर कैटेगरीज आ जाती है। एक सब मेन कैटेगरी होती है और उसके आगे उसकी सब कैटेगरी होती है। जैसे अगर आप ग्राफिक्स की ऐड बना रहे होंगे, यहाँ पर ग्राफिक्स आ जाएगा और यहाँ लोगो डिज़ाइन आ जाएगा, तो उसकी सब कैटेगरी हो जाएगी। उसके बाद सर्विस टाइप हम स्टोर मैनेजमेंट, इसमें हम लोग जो कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे एक बिज़नेस, ई कॉमर्स और रिटेल एंड होलसेल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। प्लेटफॉर्म कौन से हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अमेज़न कर लेता हूँ और ईबे कर लेता हूँ, बस यही ठीक है। लैंग्वेजेस यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश के अलावा अपनी उर्दू वगैरह ये चीज़ें ऐड नहीं कर देनी, इंग्लिश करनी है। अच्छा, यहाँ पर हमें टैग्स चाहिए, सर्च टैग्स। तो सर्च टैग मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड मी 5 बेस्ट सर्च टैग्स ऑफ फाइवर अबाउट अमेज़न FBA होलसेल। तो उसने यहाँ पे मुझे 5 सर्च टैग निकाल के दे दिए। वो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी के इसके अंदर नोटपैड के अंदर नोट कर लिए। अब यहाँ पर ये तो चैट जीपीटी के प्रोवाइडेड हमारे पास सर्च टैग हैं। तो सर्च टैग अब हमने अपनी रिसर्च से जो निकालने हैं, लाइक ये वो वाले गिग्स हैं जो मैंने ओपन की हुई थी। अब इनके सर्च टैग हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सर्च टैग्स यूज़ किए हुए हैं। अमेज़न FBA होलसेल, स्टोर मैनेजर, FBA होलसेल और प्राइवेट लेबल। और जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड लगेंगे हमारी गिग से, हम लोग उनको उठाएंगे। अमेज़न FBA, अमेज़न FBA होलसेल, अमेज़न होलसेल और प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, ये इन्होंने अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। हम इनमें से किसी के भी कीवर्ड्स उठा सकते हैं। जो जिनमें थोड़े से इररेलेवेंट होंगे ना, जैसे अब प्राइवेट लेबल वगैरह ऐड हुए हुए हैं, तो वो मेरी अब यहाँ पे ये ठीक है। आई थिंक ये हमें उठाने चाहिए। FBA, अमेज़न FBA, इसको उठा लेंगे। बल्कि इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ इकट्ठा ही और मैं नोट पैड के अंदर आके रख देता हूँ। अमेज़न FBA एक कीवर्ड, अमेज़न FBA होलसेल ये दूसरा, वर्चुअल असिस्टेंट तीसरा, अमेज़न VA, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अमेज़न FBA पहला, इसको यहाँ पे ऐड करके पेस्ट करके एंटर कर देंगे। उसके बाद सेकंड है अमेज़न FBA होलसेल, ठीक है, इसको पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। फिर आ जाएगा जी वर्चुअल असिस्टेंट, इसको ऐड कर देते हैं। और अमेज़न VA ऐड कर देंगे और FBA होलसेल ऐड कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। 5 टैग आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं, वो हमने ऐड कर दिए। उसके बाद क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पर 3 पैकेजेस ऐड करने हैं। अब 3 पैकेजेस में हम लोगों ने क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले हम लोगों इनका नेम रख लेते हैं अपने पैकेजेस का, बेसिक, स्टैंडर्ड और ये प्रो कर लेते हैं। इसको आप स्टैंडर्ड के बजाय बिजनेस भी रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपने किस तरह रखे होते हैं। आई विल बी योर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट फॉर 2 hours a day, $5। आई विल A to Z अमेज़न VA अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट फॉर 15 days, 120 और 250 पूरे मंथ का चार्जेस। आई विल बी योर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट फॉर 2 hours a day, ठीक है। तो हम लोग बजाय ये ऐड करने के हम यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च रख लेते हैं, ठीक है। जैसे टू अमेज़न FBA होलसेल प्रोडक्ट्स विद ब्रांड अप्रूवल, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। डिलीवरी टाइम हम लोग 2 दिन, फर्स्ट 1 दिन रख लेंगे और नंबर ऑफ डेज भी 1 रख लेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कुछ नहीं है इनमें, ऑर्डर मैनेजमेंट नहीं है, कस्टमर असिस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफर, इनमें से कुछ भी नहीं है। प्राइस हम रख लेते हैं बेसिक $5। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब यही चीज़ मैं उठा लेता हूँ, सॉरी स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। A to Z अमेज़न VA वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट फॉर 15 days।
अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स को निकाल देते हैं और VA फॉर 15 डेज। इसी को कॉपी करके आगे लिख देता हूँ और ये कर देता हूँ मैं 30 डेज। ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ पर 30 डेज और यहाँ पर कर लेते हैं 15 डेज। 14 का ऑप्शन है, आप 14 सेलेक्ट कर, इसको हम नहीं सेलेक्ट करते नंबर ऑफ़ डेज़ को। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें 15 और 30 डेज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम जो सर्विसेज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिस पैकेज के अंदर आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उसको टिक कर देंगे। प्राइस में रख लेता हूँ। अब उसकी कॉम्पिटिटर की कितनी प्राइस थी, 120 और 250, मैं थोड़ी सी कम रखूँगा। मैं यहाँ पर रख लूँगा यहाँ $100 कर दूँगा और यहाँ पे $200 कर दूँगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एडिशनल अगर आप कुछ डालना चाहते हैं एक्स्ट्रास के अंदर तो डाल सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप मिक्स करके इन ये जो गिग्स बनाई हुई हैं, कॉपी किसी की भी नहीं करनी है आपने, और मिक्स करके कर सकते हैं। जैसे मैं आपको मिक्स करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ये बल्कि नहीं, अच्छी नहीं लग रही मुझे, इतनी को ख़ास डिस्क्रिप्शन नहीं लग रही। जैसे ये है, ठीक है, इसको उठाते हैं और इसको उठाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कीपा को ये डिस्क्रिप्शन देता हूँ और फुल स्टॉप लगाने के बाद मैं कहता हूँ अपडेट दिस कंप्लीट फाइवर डिस्क्रिप्शन एंड मेक इट यूनिक एंड मोर बेटर। तो यहाँ पर चैट GPT आपको इसी गिग को अपडेट करके दे देगा और आई थिंक इससे भी बेटर आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देगा। ग्रीटिंग्स, आर यू स्ट्रगलिंग टू मैनेज योर अमेज़न एपी होलसेल बिजनेस एंड नीड टू प्रोफेशनल सर्विस लुक नो फर्दर। तो ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन को करना है जब कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसमें कुछ चीज़ें, जैसे आप ग्रीटिंग्स की बजाय आप यहाँ पर लिखें हाय, आर यू मैनेजर लुक नो फर्दर बिकॉज हेल्प। ठीक है, इसको थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस दे देते हैं और यहाँ स्पेस दे देते हैं। इसको थैंक यू फॉर कंसिडर मी फॉर असिस्टेंट, इसको कर लेते हैं बोल्ड एंड इटैलिक और ऊपर वाले को भी कर देते हैं बोल्ड। यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, और भी जाते हैं अपने टाइटल को, लेकिन हमारे पास जगह नहीं बची तो चलें ऐसे ही ठीक है, ये आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर FAQs ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको FAQs ऐड करने चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेथड आपको बता देता हूँ, ऐड FAQs पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे, यहाँ पे आंसर और से ऐड कर देंगे। जो भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर हम लोग अब रिक्वायरमेंट्स देंगे। मैं अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या देता हूँ, मैं यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर अमेज़न सेलर सेंटर और प्लीज़ गिव अस चाइल्ड एक्सेस ऑफ योर अकाउंट। ठीक है, इनको स्पेलिंग को थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ऐड कर लेंगे। मज़ीद भी आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जिस तरह भी आप जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से ले सकते हैं आप ज़रूर लें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम लोग आ जाएंगे जी इमेजेस पे। अब यहाँ पर आप लोगों ने 3 इमेजेस मस्ट ऐड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो मैंने इमेज बनाई है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। कहाँ रखी थी, म्यूज़िक में। ठीक है,
अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं थोड़ा जल्दी में कर गया, यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइटल को करना है कॉपी, जो आपने टाइटल अपनी गिग का रखा है गैलरी में। अब दोबारा आपने क्या करना है, इस जो इमेज आपने ऐड करनी है उसको करना है रीनेम और पेस्ट कर देना है अपना वो टाइटल। तो उसको उसका जो नेम होना चाहिए वो टाइटल वाला होना चाहिए। अब दोबारा इसको अपलोड करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल मैंने मज़ीद इमेजेस इसकी क्रिएट नहीं की, आपको समझाने के लिए गिग क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने मज़ीद आगे 2 इमेजेस भी ऐड करनी है, आप इसके अंदर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं और एक पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो ई कॉमर्स की फील्ड है इसके अंदर आप फर्स्ट इमेज इस तरह अट्रैक्टिव सी बना के और सेकंड आप अपनी सेल्स की इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जहाँ पर इंग्लिश का जो टेस्ट होता है, बेसिक सा एक टेस्ट होता है, वो मस्ट होता है, आपको लाजमी देना पड़ता है। उसके बाद उसको पास करने के बाद ही आप आगे अपनी गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे आपको फाइवर कभी भी अलाउ नहीं करता। तो इसको टेस्ट को पास करने का बड़ा एक आसान तरीका है। आप इसको इस टेस्ट को जिस लैपटॉप के अंदर आपने देना है, जैसे मैं इस लैपटॉप के ऊपर इस गिग को क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं टेस्ट को ओपन कर लूँगा और उसके बाद मैं अपने मोबाइल या किसी और लैपटॉप के ऊपर गूगल ओपन कर लूँगा। जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं दूसरे सिस्टम के ऊपर पेस्ट करके वहाँ से आंसर निकाल के यहाँ पर मैं MCQs होते हैं तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे तो कोई भी जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो इसको ईज़िली खुद ही पास कर सकता है, लेकिन आप बजाय इसके कि आपसे फ़ेल हो किसी भी वजह से और दोबारा आप ट्राई करें, तो बेहतर है कि आप गूगल को यूज़ करें, वहाँ से आंसर निकालें और इस टेस्ट को इजीली आप पास कर सकते हैं। पास करने के बाद आप यहाँ पर सेव, यहाँ पर आ जाएगा पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी गिग क्रिएट हो जाएगी। तो ये था तमाम मेथड, कंप्लीट मेथड एक गिग को क्रिएट करने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है या कहीं भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और किसी भाई को भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसका ज़रूर सॉल्व करूंगा। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और इसी तरह ही सीक्वेंस के साथ मेरी वीडियोस फाइवर कोर्स के अंदर ऐड होती रहेंगी और एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल टेक वन बाय अली के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।